आदब से मैं हूं सफीउल्लाह, आप देख रहे हैं 4TV खबरनामा। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। हैदराबाद की तरक्की के लिए टीआरएस और एमआईएम मिलकर काम करेंगे। टीआरएस कायदीन के वफ्द की मजलिसी क़यादत से मुलाकात। मरकज में जरूरत पड़ने पर बीजेपी हुकूमत की तायद की जाएगी। वाईएसआर कांग्रेस सरबराह जगनमोहन रेड्डी का ऐलान। शब मेराज के मौके पर इंतजामात। जोनल कमिश्नर और दीगर बल्दी ओहदेदारों के साथ अहमद बलाला का जायजा इजलास। और इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेजेस यूनिवर्सिटी के 3 तलबा को मुअत्तल किए जाने के खिलाफ उस्मानिया यूनिवर्सिटी कैंपस में तलबा का एहतजाज। और अब खबरें तफसील से। टीआरएस कायदीन के एक वफ्द ने सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी से मुलाकात करते हुए नई हुकूमत के क़याम और मिलकर काम करने के उमूर पर तबादले ख्याल किया है। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए टीआरएस लीडर एन नरसिम्हा रेड्डी ने कहा कि मजलिसी कायदीन के साथ मुलाकात में तेलंगाना बिलखुसूस हैदराबाद की तरक्की के लिए मिलकर काम करने से इत्तेफाक किया गया है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना अवाम की ख्वाहिशात और उनकी उम्मीदों को पूरा करने के लिए दोनों पार्टियां मुत्तहिदा तौर पर काम करेंगी और सेक्युलरिज्म को बरकरार रखते हुए समाज के तमाम तबकात को मसावी इंसाफ के लिए कोशिशें की जाएंगी। एन नरसिम्हा रेड्डी ने मजलिसी कायदीन के साथ हुई मुलाकात पर मसरत का इजहार किया है। टीआरएस लीडर व केसीआर के फर्जन केटी रामाराव ने कहा कि आने वाले 5 सालों में मजबूत और बेहतर हुकूमत की फराहमी टीआरएस की जिम्मेदारी है और मजलिस के मशवरों से शहर की तरक्की को यकीनी बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि अमन की बरकरारी के साथ साथ तेलंगाना को तरक्की की सिमत ले जाने की ज़रूरत है। उनका कहना था कि शहर हैदराबाद में भाईचारा सालों से पाया जाता है और उसे आगे भी बरकरार रखा जाएगा। उन्होंने बताया कि मजलिसी कायदीन ने भी साथ काम करने से इत्तेफाक किया है। हैदराबाद की तरक्की के साथ साथ तेलंगाना को तरक्की दी जाएगी और बताया कि टीआरएस सरबराह केसीआर और सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी दोनों मिलकर यह तय करेंगे कि अगले 5 सालों में किस तरह के काम किए जाने चाहिए। अक़लियती बहबूद के लिए इक़दामात किए जाएंगे। सच्चर कमेटी की सिफारिशात को रुबमल लाने की कोशिश की जाएगी। औक़ाफ़ी अराज़ियात तक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात किए जाएंगे। इस मौके पर सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने टीआरएस कायदीन का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि मजलिस ने फैसला किया है कि तेलंगाना और शहर हैदराबाद की तरक्की के लिए टीआरएस हुकूमत को मुमकिन ताउन फराहम करेगी। उन्होंने बताया कि टीआरएस कायदीन के साथ कई मसाइल पर बातचीत की जाएगी। तेलंगाना को किस तरह से तरक्की दी जानी चाहिए, बिलखुसूस हैदराबाद की तरक्की पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। सदर मजलिस का कहना था कि हैदराबाद में बरखी, पानी के अलावा दिगर मसाइल की यकसूई के लिए मिलकर काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में अक़लियतों की बहबूद और तरक्की मजलिस की पहली तरजीह रहेगी। सेक्युलरिज्म को तेलंगाना में मजबूत बनाने के लिए काम किया जाएगा। ये पूछे जाने पर कि क्या मजलिस हुकूमत में शामिल होगी, तो सदर मजलिस ने कहा कि मजलिस के पास ओहदों की अहमियत नहीं बल्कि तेलंगाना और हैदराबाद की तरक्की के साथ साथ सेक्युलरिज्म की बका मजलिस की पहली तरजीह रहेगी। इस मौके पर कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी के अलावा तमाम मजलिस के अरकान असेंबली और एमएलसीज भी मौजूद थे। Which comprises of senior leaders Mr. Narasimha Reddy, Mr. Kala Rajendra, Mr. Padma Rao and my friend Mr. KTR for having come and met us. And MIM party has decided to extend their cooperation and their support to the new government which is going to be formed in the new state of Telangana, headed by Mr. K. Chandrasekhar Rao, and we have discussed lot of issues, especially about how to make Telangana state more developed, and MIM party is of the firm opinion that the city of Hyderabad must be developed at all cost, so that the city of Hyderabad becomes a favorable destination for all multinational companies or people who can come and invest in Hyderabad. And for that there are certain
important issues which people of Hyderabad are facing, drinking water and scarcity of power, and most important about in Telangana, the welfare and the well-being of the minority community in particular. So we had good discussions for 1.5 hours, followed by lunch, and next round of meeting would take place with the TRS chief, Mr. K. Chandrasekhar Rao. But MIM party has decided to support the TRS government headed by Mr. K. Chandrasekhar Rao, and we want that the secularism should be strengthened in Telangana. We have heard the TRS talk about Ganga Jamni Tehzeeb of Telangana, which is true, and we want to strengthen that Ganga Jamni Tehzeeb, and we'll extend our all support to the TRS-led government. Sir, if TRS invite you to join in state cabinet, are you ready to? For me, what is important is that we have to disprove and to show to the whole world that Telangana would be one of the best performing states in the whole of India, not only in terms of socio-economic indicators, but also in terms of pluralism, diversity and secularism. So that is most important for me. हम लोग यहाँ असद भाई को मिलने के लिए आए, क्योंकि फ्रेंडली पार्टी है। हम लोग चाहते हैं कि तेलंगाना डेवलप होना चाहिए, साथ ही साथ हैदराबाद भी डेवलप होना चाहिए। इसी वास्ते हम दोनों का एम एक ही है, दोनों का उद्देश्य एक ही है। तो इसी वास्ते हम लोग मिलके काम करने के वास्ते आज हम लोग चर्चा किए, और ख़ासकर ये हमारा अकबर भाई के साथ जो हमला इससे पहले हुआ और भी करने का प्लान किया गया, वो भी हमारा बड़ा अफसोस है। वो सिलसिले में भी अकबर भाई से मिलना चाहते हैं, वैसे असद भाई से मिलके हम लोग यहाँ तेलंगाना में जो सियासत माहौल है, इसको और मजबूत करने के लिए हैदराबाद और तेलंगाना के लोगों का जो ख्वाहिशात है पूरा करने के लिए हम लोग मिलके काम करेंगे। जो तहजीब और जो भाईचारा और अमन हैदराबाद में पिछले 400 से ज़्यादा साल से कायम रहा, वो आगे जाके भी बरकरार रहे और भी मजबूत हो, यही हमारी तमन्ना है। इसलिए आज हमारे असद भाई से, अकबर भाई से और हमारे बाकी MIM के दोस्तों से मिलने आए, और उनसे गुजारिश हमने यही किया कि आगे जाके साथ चलें, साथ काम करें, क्योंकि आगे जो 5 साल है सबके लिए टेस्ट है। क्योंकि तेलंगाना बन तो गया, बट इस तेलंगाना को तरक्की के रास्ते पे जाना है, और ख़ासकर हैदराबाद जो ग्रोथ इंजन रहा आंध्र प्रदेश का, आगे जाके तेलंगाना के लिए भी हैदराबाद बहुत अहम है। इसलिए आज हम गुजारिश कर रहे हैं हमारे भाइयों से कि हमारे साथ दें और साथ चलें हैदराबाद और तेलंगाना की तरक्की में। बहुत सारे चीज़ों के बारे में बात हुई, और आगे जाके जो करना है KCR साहब और असद साहब बैठ के मिलके हैदराबाद के बारे में और तेलंगाना के बारे में तय करेंगे, और हमें उम्मीद है कि आगे 5 साल जो है तेलंगाना में साथ ही साथ चलेंगे और आगे जाके भी साथ रहेंगे। TRS सरबराह के चंद्रशेखर राव ने रियासती गवर्नर ESL नरसिम्हन से राजभवन पहुंचकर मुलाकात की है। ज़रा के मुताबिक हुकूमत की जानिब से मुश्तरका तालीमी निज़ाम के अहकाम पर KCR ने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। पता चला है कि गवर्नर के साथ KCR की मुलाकात में रियासत की तकसीम के अमल के अलावा मुलाजिमीन की तकसीम के मामले पर भी तबादला ख्याल हुआ है। इस दौरान ये इत्तला मिली है कि TRS सरबराह के चंद्रशेखर राव से बाज़ ओहदेदारों ने भी उनकी क़ियामगाह पहुँच कर मुलाकात की है। वायएसआर कांग्रेस के सरबराह जगन मोहन रेड्डी ने मरकज में नरेंद्र मोदी हुकूमत की तायद करने का ऐलान किया है। मोदी से मुलाकात के लिए दिल्ली पहुंचे और कांग्रेस को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। जब इनसे एनडीए की तायद से मुताल्लिक सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि वैसे तो एनडीए को किसी की तायद की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसके पास वाज़े अक्सरियत मौजूद है, लेकिन अगर ज़रूरत पड़े या तायद की ख्वाहिश की गई तो मसाइल पर मबनी तायद ज़रूर पेश की जाएगी। जगन ने यह भी कहा कि उन्होंने कभी भी नरेंद्र मोदी पर तनकीद नहीं की है।
कांग्रेस लीडर सुब्बीरामी रेड्डी ने पार्टी की शिकस्त के लिए सोनिया गांधी और राहुल गांधी को जिम्मेदार मानने से इनकार किया है। गवर्नर के मुशीर एएन रॉय से मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए सुब्बीरामी रेड्डी ने कहा कि मजबूत व मुस्तहकम हुकूमत के लिए अवाम ने बीजेपी को इख्तियार सौंपा है। उन्होंने बताया कि सीमा आंध्रा की तरक्की के सिलसिले में उन्होंने एएन रॉय से मुलाकात की है। ప్రజాస్వామ్యంలో కొన్నిసార్లు అవుతుంటాయి, ఇది ఒకసారి అబ్సల్యూట్ మెజారిటీ ఎక్కువ వస్తుంది. 84 తర్వాత ఈసారి ప్రజలకి భారతదేశంలో ఈ సింగిల్ పార్టీ వస్తే బాగుంటుంది, ఈ కోalition పార్టీల వల్ల ఇబ్బందులు వస్తున్నాయని చెప్పి ఒక ఆలోచన కనిపిస్తూ ఉంది. సింపుల్ పాయింట్, అబ్సల్యూట్ మెజారిటీ ప్రభుత్వానికి ఇస్తేనే స్టేబుల్గా ఉంటుంది. అలయన్స్లో ఉండిన దానివల్ల ఒకరికొకరు పడక డెవలప్మెంట్కి ఇబ్బంది వస్తుందని చెప్పి ఒక భావన ప్రజలు వెలువడి మనం ఒక అవకాశం ఇస్తామని ఇచ్చారు అంతే. అందుకని కాంగ్రెస్ వ్యతిరేకత కాదు, సోనియా గాంధీ రాహుల్ గాంధీ। कांग्रेस की सीनियर कायद रेणुका चौधरी ने तेलंगाना मसले पर सोनिया गांधी और राहुल गांधी को गुमराह करने का तेलंगाना के कांग्रेसी कायदीन पर इल्ज़ाम आयद किया। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि तेलंगाना के कांग्रेसी कायदीन ने पार्टी की आला क़यादत को यह तासुर देने की कोशिश की कि तेलंगाना की तश्कील पर कांग्रेस तेलंगाना में हुकूमत तश्कील देगी और सीमा आंध्रा में कांग्रेस को कोई नुकसान नहीं होगा। उन्होंने तेलंगाना के कांग्रेसी कायदीन पर शदीद नुक्ताचीनी करते हुए कहा कि तेलंगाना के कांग्रेसी कायदीन चीफ मिनिस्टर के उम्मीदवार बने रहे, लेकिन किसी ने भी पार्टी की कामयाबी के लिए काम नहीं किया, बल्कि इन कायदीन ने सोनिया गांधी को उलझन में मुब्तला कर दिया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के कांग्रेसी कायदीन तेलंगाना में रहने वाले सीमा आंध्रा के अवाम को कांग्रेस की तरफ रागिब करने में भी नाकाम रहे। అంటే ప్రతి 4 మనుషుల్లో వ్యక్తుల్లో ఒక వ్యక్తి మాకు ఇంకా మాతోనే నిలబడి ఉన్నారు. దాన్ని మనం ముందుకు తీసుకోవాలి. పునాదులు గట్టిగా ఉన్నాయి, సరే అంతస్తుల్లో క్రాక్స్ వచ్చాయి, అంతకు తప్పితే ఏం లేదు. ఆ కన్స్ట్రక్షన్ పోర్గా ఉంటే మనం అంతస్తుల్లో క్రాక్స్ వస్తాయి. కాబట్టి ఇవాళ మనం ఆలోచించుకొని తొందరగా ఆకాశం వరకు అంతస్తులు కట్టేది కాదు, గట్టిగా పునాదుల పైన మనం ఇంకొకటి ఎట్లా వేసుకోవాలి। आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर रघुवीर रेड्डी ने कहा है कि सूद की माफी के चंद्रबाबू नायडू के वादे को लेकर किसानों में तशवीश पाई जाती है। मीडिया से बात करते हुए रघुवीर रेड्डी ने कहा कि किसान इस बात के लिए फिक्रमंद है कि क्या तेलुगुदेशम हुकूमत उनके खर्चात की माफी के वादे को पूरा कर पाएगी या नहीं। उन्होंने कहा कि 80 लाख किसानों के कर्जों के माफी के लिए 80,000 करोड़ रुपए की जरूरत है। उन्होंने कहा कि अभी तक इस मसले पर गवर्नर और सरकारी ओहदेदारों के अलावा बैंकर्स ने भी कोई इशारा नहीं दिया है। उनका कहना था कि इस मसले पर गवर्नर और चंद्रबाबू नायडू को बात करनी चाहिए। इस मौके पर चिरंजीवी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की रियासत में शिकस्त के लिए पवन कल्याण की मकबूलियत जिम्मेदार नहीं है। उन्होंने कहा कि मुल्क में कांग्रेस की मुखालिफ लहर की वजह से बीजेपी को कामयाबी हासिल हुई है। कांग्रेस रुकन कौंसल पी सुधाकर रेड्डी ने इस उम्मीद का इजहार किया है कि सीमा आंध्रा में तेलुगुदेशम और तेलंगाना में टीआरएस हुकूमत अवाम से किए गए वादों को पूरा करेगी। मीडिया से बात करते हुए सुधाकर रेड्डी ने कहा कि इंतखाबात में पार्टी के मुजाहरे से मुतालिक उन्होंने एक रिपोर्ट पार्टी सदर सोनिया गांधी और नायब सदर राहुल गांधी को रवाना की है। उन्होंने कहा कि इस रिपोर्ट में हर जिला, मंडल और देहातों में पार्टी की कारकर्दगी से मुतालिक तफसीलात का उन्होंने अहाता किया है। सुधाकर रेड्डी ने कहा कि सीमा आंध्रा और तेलंगाना की नई हुकूमतों को वक्त दिया जाना चाहिए। कांग्रेस वॉचडॉग की तरह हुकूमत की कारकर्दगी पर नजर रखेगी। मुक़द्दस शब मेराज के मौके पर शहर में बेहतर इंतजामात के लिए रुकन असम्बली अहमद बलाला ने जोनल कमिश्नर बल्दिया बाला सुब्रमण्यम रेड्डी और दीगर आला ओहदेदारों के साथ इजलास मुनक़्क़द किया। अहमद बलाला ने इलेक्शन कोड की वजह से ज़ेर इल्तिवा कामों की जल्द तकमील और शब मेराज के मौके पर स्ट्रीट लाइट्स, कचरे की निकासी, मलबा उठवाने और सफाई के खुसूसी इंतजाम करने की हिदायत दी। अरकन बल्दिया अब्दुल हक नज़ीर, सलीम बेग और मुर्तज़ा अली के अलावा बल्दिया के तमाम शोबों के जिम्मेदार ओहदेदार इजलास में मौजूद थे। 4 दिन के अंदर मुकम्मल तौर पर तब्दील कर दिए जाएंगे। मिनी हाई मार्क्स और हाई मार्क्स की भी दुरुस्तगी अमल में लाई जाएगी और उसके साथ साथ गार्बेज लिफ्टिंग और डिब्रीज लिफ्टिंग के लिए एक्स्ट्रा व्हीकल के जरिए जो सब तेजी से काम करवाया जाएगा और शब मेराज में मुसल्लियों को और आवाम को किसी किस्म की तकलीफ ना हो, इस बात का ख्याल रखते हुए शब रोज़ काम करने का तयख़ुन दिया है। और उसके साथ साथ जो
कई काम जो ज़ेरे इल्तिवा हैं, ये इलेक्शन कोड की वजह से और किसी और वजह से रुके हुए थे, उन पेंडिंग वर्क्स को भी तेज़ी से काम शुरू कराने के लिए जोनल कमिश्नर साहब ने तयख़ुन दिए हैं। और आज की मीटिंग MLA साहब की सरपरस्ती में मुनक़िद की गई थी, जिसमें मैं और हक नज़ीर साहब भी मौजूद थे। उस्मानिया यूनिवर्सिटी कैंपस में एफलो के रूबरू तलबा की जानिब से एहतजाज किया गया। तफसीलात के मुताबिक एफलो के 3 तलबा को मअतल किए जाने के खिलाफ ये एहतजाज किया गया। एहतजाजी तलबा ने इल्ज़ाम लगाया कि एफलो के वाइस चांसलर तलबा के साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। इस बीच वाइस चांसलर के चैम्बर में दाखिल होने की कोशिश करने वाले बाज़ तलबा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस मौके पर एहतजाजी तलबा और पुलिस के दरमियान बहस व तकरार के अलावा धक्कम पेल के मनाजिर भी देखे गए। राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ नॉलेज टेक्नोलॉजीज वाक़ई गच्चीबौली में 6 साला इंटीग्रेटेड बीटेक प्रोग्राम में 21 मई को दाखिलों का आगाज़ हो रहा है। यूनिवर्सिटी के प्रेस नोट के मुताबिक दाखिलों के लिए केमिकल, सिविल, कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग के अलावा मैकेनिकल और मेट्रोलॉजिकल इंजीनियरिंग कोर्सेज भी दस्तियाब हैं, जहां तलबा और तालिबात को रहने के लिए अलग हॉस्टल की सहूलत भी रहेगी। SSC, CSE और CBSE कामयाब करने वाले उम्मीदवार ग्रेड के एहसास पर दाखिलों के अहल होंगे। NRI तलबा के लिए 5% कोटा मख्तस किया गया है। ऑनलाइन दरख्वास्तें दाखिल करने की आखिरी तारीख 16 जून मुकर्रर की गई है। गरुना गली पंजशाह में बरखी ट्रांसफार्मर गिरने की वजह से महकमे बरखी के 3 मुलाजिमीन जख्मी हो गए हैं। तफसीलात के मुताबिक मोहन राव, माजिद और अनवर ट्रांसफार्मर तब्दील कर रहे थे कि ट्रांसफार्मर रखी हुई गाड़ी तवाज़ुन बिगड़ने की वजह से उलट गई, जिसके साथ ही ट्रांसफार्मर इन तीनों मुलाजिमीन पर गिर पड़ा। मुकामी अफराद ने तीनों बरखी मुलाजिमीन को फौरी तौर पर दुरुश्शवार दवाखाना मुंतकिल किया, जहां से उन्हें बेहतर इलाज के लिए यशोदा हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। इत्तला मिलने पर अरकान बल्दिया मोहसिन वलाला और रियाजुल हसन आफंदी ने दवाखाना पहुंचकर जख्मियों की मिजाज पुरसी की। चंद्रायन गुट्टे के इलाके में एक बदबख्त नौजवान ने अपने बाप को जिंदा जला दिया। तफसीलात के मुताबिक नरसिम्हा के फर्जंद साई कुमार ने अपने वालिद से मोबाइल फोन खरीदने के लिए रकम तलब की थी। वालिद के इनकार करने पर साई कुमार ने उन्हें नींद की हालत में गैस का तेल डालकर आग लगा दी। चंद्रायन गुट्टा पुलिस ने नरसिम्हा को इलाज के लिए उस्मानिया दवाखाना मुंतकिल कर दिया, जहां पीर के दिन इलाज के दौरान नरसिम्हा फौत हो गया। पुलिस ने साई कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। हैदराबाद की तरक्की के लिए TRS और MIM मिलकर काम करेंगे। TRS कायदीन के वफ्द की मजलिसी क़यादत से मुलाकात। मरकज में जरूरत पड़ने पर बीजेपी हुकूमत की तायद की जाएगी। वायएसआर कांग्रेस सरबराह जगनमोहन रेड्डी का ऐलान। शब-ए मेराज के मौके पर इंतजामात। जोनल कमिश्नर और दीगर बल्दी ओहदेदारों के साथ अहमद बलाला का जायजा इजलास। और इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेजेस यूनिवर्सिटी के 3 तलबा को मअतल किए जाने के खिलाफ उस्मानिया यूनिवर्सिटी कैंपस में तलबा का एहतजाज। इसी के साथ ही 4 TV खबरनामा यहीं खत्म हुआ। अल्लाह हाफिज।